Numerical based on law of conservation of mass. So our question is, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, the product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethonate. इसका मतलब ये है स्टूडेंट, एक रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से, तो हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट. नाउ शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हमें ये देखना है स्टूडेंट, ये जो रिएक्शंस हुई, ये रिएक्शन क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही है. सो द रिएक्शन इज गिवन फॉर यू विच इज सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, इट गिव्स सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ सी, इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, उनके मासेस को लिखते हैं, मतलब रिएक्टेंट के मास एंड प्रोडक्ट के मासेस को लिखते हैं. सो वी हैव रिटन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट. आवर रिएक्टेंट इज सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड. सोडियम कार्बोनेट के मास गिवन है विच इज़ 5.3 ग्राम एंड इथेनोइक एसिड के भी मास गिवन है इन द क्वेश्चन विच इज़ 6 ग्राम. अब हम प्रोडक्ट के मासेस को लिखते हैं स्टूडेंट. तो प्रोडक्ट हमारा सोडियम इथेनोएट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है. सोडियम इथेनोएट के मासेस 8.2 ग्राम है विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. कार्बन डाइऑक्साइड के मास 2.2 ग्राम है विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड वाटर के मास है 0.9 ग्राम विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. अब हमें ये पता करना है स्टूडेंट कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है या नहीं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता क्या है, यही तो कहता है स्टूडेंट कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का रिएक्टेंट का जितना मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के जो मास है इन्हें हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे. सो आफ्टर द कैलकुलेशन 6.0 5.3 को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें सोल्यूशन मिलता है 11.3. इसे हम कहते हैं डेसिमल के एडिशन. आई होप आपको डेसिमल का एडिशन करने आता होगा. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 9th में हो आप, है ना. तो हमें टोटल मिला 11.3. तो चलो अब स्टूडेंट अब फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रोडक्ट के भी मास 11.3 आते हैं या नहीं. लेट्स सी. तो आफ्टर द कैलकुलेटिंग द मास ऑफ प्रोडक्ट वी ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट, है ना. इसमें भी हमने देखा 11.3 आया. इसे हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट कि जो रिएक्टेंट के मास थे ना, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन जो हमने सामग्री ली, जो हमने इंग्रेडिएंट लिए, जो हमने सब्सटेंस लिए, जिस चीज़ से हमने रिएक्ट कराया, उनका जो वज़न है और जो हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है उनका जो वज़न होता है, ये दोनों का वज़न मतलब ये दोनों का मास इक्वल होना चाहिए. तो वही तो हुआ स्टूडेंट. सी, रिएक्टेंट के भी मास 11.3 ग्राम, सॉरी यूनिट लिखना भूल गई थी, ओके, एंड प्रोडक्ट के भी मास 11.3 ग्राम. इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. वही तो हुआ, है ना. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है ना कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन. रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस आपने रिएक्ट कराए उनका भी जो वज़न होता है, जो मास होता है, वो इक्वल होता है. जो न्यू प्रोडक्ट आते हैं उनका भी वज़न उनके इक्वल होता है. ओके. तो इस कंडीशन में मास कंजर्व हो गए. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व हो गया, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का ना तो ब्रेक डाउन हुआ, ना कोई न्यू मास फॉर्म हुआ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब इन एनी केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड. ऐसा थोड़े ना हुआ यहाँ पर 11.3 आ गई तो यहाँ पर 15.2 आ गई, ऐसा नहीं हुआ ना. मतलब मास बढ़ तो नहीं गया रिएक्शन के बाद, या रिएक्शन के पहले मास घट तो नहीं गया, बिल्कुल इक्वल आया. सो हेंस द गिवन ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे. फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्लीज विजिट माई चैनल. Please visit the playlist of this channel, Atoms and Molecules. You will definitely gonna love the video. Thank you for watching. God bless you all.